नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडों पर लगातार केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन अब बात यहां तक आ गई कि विदेशी हथियारों का जखीरा यह संदेश खाली से बरामद हुआ है। सीबीआई के हवाले से यह जानकारी आई कि जहां ये जो कार्रवाई हुई थी, ईडी के अफसरों पर हमला किया गया था 5 जनवरी को, जिसमें शाहजहां शेख उसमें दोषी पाया गया और वो आज जेल के अंदर है। उसी के जो खासम खास टीएमसी के बाकी गुंडे हैं, टीएमसी पार्टी से उनका संबंध बताया जा रहा है, वो है, आपको बता दूं, अबू तालिब शेख। ये अबू तालिब शेख के बारे में सीबीआई को पता चला था कि ये शाहजहां शेख का राइट हैंड है और शाहजहां शेख की तरह ही ये नेक्सस चलाता है वहां पर, और इसमें कई अपराधों में ये लिप्त है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। इसके पास हथियारों का जखीरा हो सकता है। ये सीबीआई को जानकारी लगी थी और इसीलिए सीबीआई ने एनएसजी कमांडो का सहारा लिया। और एनएसजी ने भी, आप समझिए कि जब यह पता चला कि जो ये अबू शेख है, इसके ठिकाने पर विदेशी हथियारों के साथ साथ बम विस्फोटक सामग्री भी हैं, तो रोबोट का सहारा लिया गया और पता यह चला कि जिस तरह से आपने देखा है कि जो फिलिस्तीन है वहां पर जो गुफाएं बनी हुई हैं, उस तरह की गुफा इसके आवास पर मिली है जिसमें हथियारों का जखीरा मिला है। यानी कहीं ना कहीं तालिबानी सोच और तालिबानी तरीका युद्ध लड़ने का ऐसा दिखाई दे रहा है। तो सवाल यह उठ रहा है कि ऐसे में ममता बनर्जी क्यों बौखलाई है। ममता बनर्जी इस एनएसजी की कार्रवाई पर, सीबीआई की कार्रवाई पर चुनाव आयोग पहुंच गई और चुनाव आयोग में जाकर उन्होंने ये एक हलफनामा दे दिया, वहां जाकर एप्लीकेशन लगा दी। वो कहती हैं कि ऐसे में, जबकि वोट चल रही है, ऐसे में एनएसजी की कार्रवाई क्यों करवाई गई। अगर वहां बम का कोई सामग्री मिलने की सूचना सीबीआई को थी, तो हमारे पास यानी बंगाल पुलिस के पास बम निरोधक दस्ता है, तो हमारी पुलिस को इन्फॉर्म किए बगैर एनएसजी कमांडो सीधे सीधे क्यों आ गए। ममता बनर्जी यहीं नहीं रुकी, वो जो ये आतंकी घटना को अंजाम देने की नीयत से विदेशी हथियारों का जखीरा जोड़ के रखा है, जिसने विस्फोटक सामग्रियों का जखीरा जोड़ के रखा है, शाहजहां शेख का जो राइट हैंड है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि चुनाव के समय में बड़े पैमाने पर हिंसा करने का प्लान इन लोगों का था। सोचिए, एक प्रदेश की मुख्यमंत्री, जिसको यह कहना चाहिए था कि एनएसजी ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है, एनएसजी को हम शाबाशी देते हैं कि उन्होंने इस तरह के किसी अपराधी को, जो कि आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए विदेशी हथियारों का जखीरा जमा कर रहा था, एनएसजी ने बहुत अच्छा काम किया है। और वो ये कहती अपनी पुलिस को कि उस पूरे एरिया को घेर कर तलाशी लो, क्योंकि इस तरह के जो जखीरे हैं बमों के और हथियारों के, कहीं और भी हो सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी बीजेपी पर दोष लगा रही हैं, एनएसजी पर दोष लगा रही हैं, और इतना ही नहीं, उन्होंने इतना भी आरोप लगा दिया कि ये जो विस्फोटक सामग्री और विदेशी हथियार मिले हैं, वो कह रही है कि ये तो बीजेपी ने रखवाए हैं। आपको बताऊं कि क्या एग्जैक्ट उन्होंने जो बयान दिया है, मैं आपको बताता हूं। अगर आप सुनेंगे तो आपको हैप लगेगा कि एक प्रदेश की मुख्यमंत्री किस तरह का बयानबाजी कर रही है। आप सोचिए वो क्या कहती है। ऐसा लगता है कि यहां कोई युद्ध चल रहा है, केंद्र का एक तरफा नजरिया है, क्योंकि राज्य पुलिस को सूचित नहीं किया गया। मतलब वो ये कह रही है कि क्या यहां कोई युद्ध की लड़ाई है, क्या यहां युद्ध छिड़ गया है, सीधे सीधे एनएसजी और सीबीआई को उतार दिया गया है। ममता बनर्जी जी से ये पूछें कि अगर आपकी पुलिस वहां एक्शन ले रही होती, पुलिस अगर आपकी पहले ही कार्रवाई कर रही होती, तो ये जो जखीरा हथियारों का मिला है, ये फिर बरामद क्यों होता, इसके पहले ही आपने क्यों नहीं पकड़ लिया। और फिर आपकी पुलिस के होते हुए तो हमने देखा कि रामनवमी की जो यात्रा निकल रही थी, उसके ऊपर बम से हमला हुआ, लेकिन आप कह रही थी कि ये तो बीजेपी वालों की गलती है, बीजेपी के आरएसएस के लोग हथियार लेकर के निकले। आपने डंडे को हथियार बता दिया और रामनवमी की यात्रा पर हमले करने वाले, वो भी बम से हमले करने वाले आतंकवादियों को आपने क्लीन चिट दे दी। यह ममता बनर्जी का तुष्टीकरण है, जिसके कारण आप सोचिए कि आज आतंकवादी घटना को अंजाम देने की नीयत से जो विदेशी हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर रहे हैं, उनके पक्ष में भी ममता बनर्जी खुलकर आ गई। और क्या बोलती हैं, आप शब्दों पर गौर करिए। क्या बोलती हैं, कोई नहीं जानता कि वह सामान कहां से बरामद किया गया है, शायद यह सामान खुद वो अपनी गाड़ी से लाए होंगे
और इसे बरामद हथियारों के रूप में प्रस्तुत कर दिया होगा। मैंने तो आज भी यह सुना कि बीजेपी नेता के घर में बम रखे थे। समझिए, सीधा सीधा एक मुख्यमंत्री यह कह रही हैं कि ये जो एनएसजी ने बम का और ये पूरा स्क्वाड पूरा ले जा करके जो हथियारों का जखीरा बरामद किया है, जिसमें रोबोट का इस्तेमाल हुआ, और ममता बनर्जी तो ये भूल गई कि आप और हमने जो वो वीडियो देखा है वो मीडिया वहां उपस्थित था। इस तरह की कार्रवाई में मीडिया को ले जाया नहीं जाता है। लेकिन शायद एनएसजी सीबीआई ये जानती थी कि ममता बनर्जी सीधे सीधे इस पर एजेंसियों पर आरोप लगा सकती है, और जो बयान दिया है शायद इसका अंदेशा सीबीआई को पहले से था कि ममता बनर्जी कह सकती है कि ये तो सीबीआई वाले अपने गाड़ी में रख के लाए, और वही बोल भी दिया है। ममता बनर्जी बोल रही हैं कि ये सामान अपनी गाड़ी से खुद रख के लाए, इसे बरामद हथियारों के रूप में प्रस्तुत कर दिया। मैंने तो आज भी यह सुना है कि बीजेपी नेता के घर में बम रखे थे। सोचते हैं कि नौकरियां रद्द करके और बम फोड़कर वो जीत सकते हैं। हम लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान और नौकरियां चाहते हैं, न कि उनके बड़े बड़े भाषण। अब आप इस बात से क्या समझ रहे हैं? इस बात से समझ रहे हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ रेप होता है, दलित बच्चियों को उठाकर ले जाता है शाहजहां शेख, तो ममता बनर्जी कहती हैं कि ऐसी कोई घटना है ही नहीं, हमारी पुलिस के पास तो कोई कंप्लेंट आई नहीं। पुलिस के पास कंप्लेंट आती है तो पुलिस सुनती नहीं, बाकायदा गुंडों को उनके नाम, एड्रेस सब कुछ दे देती है, और फिर उनका कत्ल हो जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है। ममता बनर्जी की पोल तब खुली जब पूरा महिला आयोग और उसका अमला मीडिया के साथ संदेश खाली पहुंचा, तो महिलाओं ने खुलकर अपनी बात रखी। तब ममता बनर्जी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब है नहीं। ममता बनर्जी का झूठ उजागर हुआ। लेकिन अब फिर से हमेशा आप देखिए, रामनवमी की यात्रा पर बम से हमला होता है तो कहती हैं ये तो बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद और हिंदुओं की गलती है कि वो डंडा लेकर के, झंडा लेकर के क्यों चल रहे थे। कभी कहती हैं कि किसी धार्मिक स्थल के सामने वो जय श्री राम क्यों बोल रहे थे। अभी बोल रही हैं कि जो संदेश खाली में शाहजहां शेख के राइट हैंड और टीएमसी के नेता, उसके घर से जो विदेशी पिस्टल मिली है, जो बम का जखीरा मिला है, वो कहती हैं एक गाड़ी में रख के सीबीआई वाले खुद लाए होंगे। अब इससे नीचे गिरकर कोई नेता कहां जाएगा, अब आप सोच लीजिए। मतलब क्लीन चिट दे दी ऐसे सभी गुंडों को, ऐसे सभी आतंकवादियों को ममता बनर्जी ने, जिन्होंने भी हथियारों का जखीरा अपने यहां रखा हुआ है। तब सवाल उठता है, क्या ममता बनर्जी की सब सहमति से हो रहा है? फिर सवाल यह भी उठ रहा है, बहुत सारे लोग इस बात को पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी की आखिरकार तैयारी क्या है? हजारों गोली, सैकड़ों बम और विदेशी पिस्टल, ये जो तस्करी करके लाई गई हैं, वो बता रहे हैं कि ये बांग्लादेश से आई हैं। और बांग्लादेश का तो वहां बॉर्डर लगता है। अवैध तस्करी चलती है, मानव तस्करी होती है। जो ये मानव तस्करी का खेल है, इसमें ममता बनर्जी की पार्टी के लोग हैं, इन्वॉल्व है। और ममता बनर्जी ऐसे रोहिंग्या और घुसपैठियों के पक्ष में खड़ी होकर कहती है कि हम तो सीए लागू ही नहीं होने देंगे। किसकी हिम्मत है इनको यहां से निकाल दे? अभी कुछ ही घंटे हुए हैं, हरियाणा में एक गिरोह पकड़ा गया है, और वो म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या हैं। हरियाणा की पुलिस ने, गुरुग्राम की पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया तो पता यह चला कि वो मानव अंगों की तस्करी करते हैं। और क्या कर रहे थे? वो यहां आकर झुग्गियों में रह रहे थे और छोटे बच्चों को किसी का अपहरण कर लिया, उसको चोरी कर लिया, और उसके बाद उसका कत्ल करके और वो उनके अंगों को निकाल कर बेच रहे थे। इस तरह का नेक्सस खुला है तो लोगों की आंखें खुली हैं कि आखिरकार वो जो बच्चे गायब हो रहे थे, हम तो सोच रहे बच्चा कहीं गायब हो गया, ये पता चला है कि ये जो रोहिंग्या हैं ये आकर के इस तरह का कारनामा कर रहे हैं। और कोई लोग तो कहते हैं कि ये लोग तो उसका मांस भी खा जाते हैं। अब आप सोचिए, इतनी खतरनाक ये घुसपैठिए जिसको उनके अड़ोसी पड़ोसी देश प्रश्रय देने को मना कर देते हैं, वो अवैध रूप से भारत में घुसते हैं और ममता बनर्जी उनके साथ खुलकर खड़ी है। मेरे पश्चिम बंगाल से मजाल है किसी की ये सीए लागू कर दे और मेरे यहां से इन रोहिंग्याओं को निकाल दे, ये नहीं होने दूंगी। किसके लिए? केवल वोट के लिए। अगर शाहजहां शेख के साथ ममता बनर्जी खड़ी है, किसके लिए? तुष्टीकरण के लिए। भाई वो ये भी कह सकती थी कि एक अगर मेरी पार्टी का कार्यकर्ता है और वो रेप में दोषी पाया जा रहा है, आप सोचिए, यही इंडिया अलायंस है। इसी इंडिया अलायंस ने, जो ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष थे,
केवल कुछ खिलाड़ियों ने यह आरोप लगाए छेड़छाड़ के कि हमारे साथ ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुछ छेड़छाड़ की, उसके कारण बलात्कार की धाराएं लगी और यह सारा विपक्ष, अरविंद केजरीवाल, ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये सब के सब नौटंकी कर रहे थे वहां जाके कि ब्रजभूषण शरण सिंह पहले इस्तीफा दे, फिर इसके खिलाफ जांच हो। और अब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उनको अपना पद छोड़ना पड़ा है केवल एक छेड़छाड़ के आरोप पर। बीजेपी ने उनका पक्ष नहीं लिया कि ब्रजभूषण शरण सिंह हमारा सांसद है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, कोई केस नहीं होगा, कोई पद नहीं छोड़ेगा। पार्टी ने सबसे पहले कहा कि पद छोड़िए, उसके बाद जांच का सामना करिए, सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको क्लीन चिट मिलती है तब बाद में सोचेंगे, अभी तक टिकट भी नहीं दिया है। लेकिन एक तरफ ये इंडिया अलायंस का चरित्र देखिए कि शाहजहां शेख ममता बनर्जी की पार्टी का एक्टिव कार्यकर्ता है, सामूहिक रेप के आरोप लगते हैं, दलित बच्चियों के रेप के आरोप लगते हैं, लेकिन ममता बनर्जी उस पर खामोशी नहीं, उसके साथ पूरा इंडिया अलायंस खड़ा है। कोई प्रियंका गांधी वाड्रा ने आवाज नहीं उठाई जो दलितों की आवाज उठाने के लिए उत्तर प्रदेश के हाथरस पहुंच गई। अरविंद केजरीवाल या उसकी पार्टी का कोई नेता पश्चिम बंगाल नहीं गया क्योंकि वो मामला भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में नहीं है। तो रेप में भी, दलित बच्चियों के साथ दुर्भावना में भी ये देखते हैं कि वहां घटना को अंजाम देने वाला हिंदू है कि मुस्लिम, वो ये देखते हैं कि राज्य बीजेपी का है या इंडिया अलायंस का, और तब वो आंसू बहाने के लिए, घड़ियालियों आंसू बहाने के लिए पहुंचते हैं। ये चरित्र है इंडिया अलायंस के नेताओं का, और इसीलिए देश के लोगों को समझना होगा कि ये जो इंडिया अलायंस के नेता हैं, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे ये कांग्रेस, फिर चाहे टीएमसी, इनका चरित्र देखिए कि ये बलात्कारियों के साथ खड़े हैं अगर वो इनकी पार्टी का है, ये आतंकवादियों के साथ खड़े हैं अगर ये इनकी पार्टी का है, ये गुंडे माफियाओं के साथ खड़े हैं अगर वो इनकी पार्टी का है, यहां तक कि ये भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं अगर इनकी पार्टी का है। क्योंकि आप देख लीजिए आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार में फंसे हुए कार्यकर्ता और खुद केजरीवाल तिहाड़ में बंद हैं, लेकिन मजाल है इंडिया अलायंस का कोई नेता उसके विरोध बोल करके ये कह दे कि केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं देते, क्योंकि सब एक साथ हैं, सब एक साथ हैं। तो जनता फैसला करेगी और जनता को फैसला बहुत सोच समझकर करना चाहिए कि ऐसे नेताओं को पहचाने। लेकिन पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत भयंकर हो चुकी है। ऐसा कहा जा रहा है इंटेलिजेंस अधिकारियों के द्वारा कि यह 1990 के दशक का जो कश्मीर था, ठीक लगभग वही हालात आज पश्चिम बंगाल में है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के अधिक से अधिक सांसदों का वहां जीतकर आना इस समय बहुत जरूरी है, ताकि पश्चिम बंगाल के लोगों की रक्षा की जा सके और देश की रक्षा की जा सके। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।